बच्चों एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने से पहले पेज नंबर 121 टेक्स्ट बुक में आपको थ्योरम 7.2 दिया है, इसका प्रूफ देखना है। स्टेटमेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस दैट मींस टू साइड्स आर सेम, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सेम। ऐसा हमें प्रूव करने के लिए कहा है बच्चों। देखिए यहाँ फिगर बना रहा हूं। This is triangle ABC. We have to given angle opposite to equal sides of an isosceles triangle. AB equals to AC given है, हमें प्रूव करना है इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे बच्चों? इक्वल। वी हैव टू प्रूव B इक्वल्स टू C। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, थ्योरम में सारा लिखना पड़ेगा हमें। गिवन इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC। टू प्रूव में लिखेंगे बच्चों एंगल B इक्वल्स टू C। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन है तो वो भी लिखेंगे आप। ड्रॉ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, तो इसको 1 और 2 मार्क किया है। लिखना होगा हमें कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AD। ड्रॉ AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच BAC। BAC एंगल दैट मीन्स A बाइसेक्टर है, तो हमने उसको मार्क कर दिया 1 और 2। अब प्रूफ करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए, कंसीडर इन ट्राइंगल ABD एंड ACD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। क्या लिख रहा हूं बच्चों? AB इक्वल्स टू AC गिवन। क्वेश्चन में गिवन है, और कंस्ट्रक्शन से देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बाय कंस्ट्रक्शन। और AD इक्वल्स टू AD क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन साइड। अभी एक बार और समझाता हूं फिगर से। देखिए AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, बाइसेक्टर दिया है, तो ये दोनों एंगल क्या इक्वल है, और AD इन दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड, इधर से भी देखिए साइड एंगल साइड, डॉट लगा रखा है मैंने। तो यहाँ आने के बाद आप लिखेंगे सो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by using which? SAS, side angle side congruence rule. So we can say angle B equals to C। रीज़न होगा बच्चों CPCT, congruent corresponding part of congruent triangles are equal। ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको एक्सरसाइज 7.2 में बार बार काम आएगा। और इसका कन्वर्स भी ध्यान रखिएगा, यदि किसी ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल सेम है। सपोज क्वेश्चन में दो एंगल इक्वल दिए हैं तो ऑब्वियसली उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। पेज नंबर 123 पे देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें फिगर नहीं बना हुआ है, फिगर आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कैसे बनाएंगे। वी हैव टू गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। ऐसे आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। आगे दिया है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट। एंगल B और C के जो बाइसेक्टर्स है बच्चों, ये एक दूसरे को O पे मीट कर रहे हैं।
जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन करना है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ ए। ओके बच्चों, दिस इज पार्ट ऑफ गिवन पार्ट, ए को ओ से ज्वाइन किया है। अब जो प्रूव करना है वो देखिएगा आप। पार्ट फर्स्ट है, आपको शो करना है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी टू प्रूव ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और सेकेंड प्रूव करना है बच्चों ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है, गिवन नहीं लिखा है मैंने ना, गिवन अब आप अपने मन से लिख लें, थ्योरम्स वगैरह में लिख रहा हूँ, गिवन आप लोग अपने मन से लिखें। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको गिवन है। अब देखो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा बच्चों। मैं मार्किंग कर रहा हूँ, देखिए नंबरिंग कर रहा हूँ एंगल्स की, 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड पार्ट पे मुझे प्रूव करना हो गया अब एंगल फाई इक्वल्स टू विच, एंगल 6। अब प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव टू गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी। देखिए एंगल b इक्वल्स टू क्या होगा, c, और रीज़न आपको लिखना है, अभी थ्योरम जो पढ़ाया था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ मैं दोनों और हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई by half to both sides, दोनों और मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि OB और OC क्या बाइसेक्टर्स हैं, ये पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल है। तो ये हो जाएगा एंगल हाफ ऑफ B इक्वल्स टू हाफ ऑफ C। हाफ ऑफ B को बच्चों में 2 भी लिख सकता हूँ और 1 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, और हाफ ऑफ सी को मैं लिख रहा हूँ 4 गिवन। और आप चाहें तो लिख दीजिएगा बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। अब देखिए 2 इक्वल्स टू 4 आपने प्रूव कर दिया है बच्चों। कंसिडर इन ट्राइंगल बी ओ सी, नाउ इन ट्राइंगल बी ओ सी हमने क्या प्रूव किया है बच्चों, 2 इक्वल्स टू 4। तो किसी भी ट्राइंगल में, अब देखिए एंगल 2 और 4 इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होगी बच्चों, इक्वल। तो हमारा पार्ट फर्स्ट ओके हो जाएगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। रीजन लिखेंगे, सो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। रीजन लिखोगे आप, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल। तो पार्ट फर्स्ट आपका ओवर हो गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट आपको करना है, देखिए नाउ कंसीडर इन ट्राइंगल AOB एंड AOC। क्या ले रहा हूं बच्चों, नाउ ट्राइंगल AOB एंड AOC। पार्ट सेकंड के लिए देखिएगा, दिस इज पार्ट फर्स्ट। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC क्या लिखता हूं बच्चों, देखो AB इक्वल्स टू AC गिवन है, हर चीज को राइट साइड में लिखिएगा। AO इक्वल्स टू AO कॉमन साइड, और तीसरा जो अभी अभी हमने प्रूव किया था बच्चों, OB इक्वल्स टू OC, यहां लिखेंगे आप प्रूव्ड अबाउ। तो कौन सा फिनोमा हो गया बच्चों, ट्रिपल एस, एस एस एस। सो ट्राइंगल
AOB is congruent to triangle AOC by using ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल। कॉन्ग्रेंस रूल को मैं शॉर्ट में C डॉट R लिख रहा हूँ। अब जब दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है बच्चों, तो आप 100% लिख सकते हैं एंगल फाई इक्वल्स टू 6। रीज़न हो जाएगा बच्चों CPCT, और फाई इक्वल्स टू 6 का मतलब हो गया, सो वी कैन से AO bisects which angle A, hence proved। पेज 123 पे सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, वी हैव टू गिवन इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 90 होंगे, और BD इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, DC। अब आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कैसा आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल्स टू AC। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। देखो, कंसिडर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। क्या लिखता हूं बच्चों, देखिएगा, BD इक्वल्स टू CD, आप गिवन लिखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब साइड के बाद तुरंत देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच इज 90। यहाँ भी आप चाहें तो गिवन लिख सकते हैं, और AD इक्वल्स टू AD दोनों ट्राइंगल में क्या हो गई बच्चों, कॉमन साइड। तो देखिए इस बार यहाँ कौन सा फिनोमा हो जाएगा, SS कंसेप्ट। फिनोमा मीन्स कंसेप्ट, फंडामेंटल कॉन्ग्रेंस रूल। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD बाय विच यूजिंग SS कॉन्ग्रेंस रूल। तो CPCT से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, AB इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में रीजन लिखिएगा, सो ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle and proved। पेज 124 पे थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, फिगर के अकॉर्डिंग ABC is an isosceles triangle, that means AB equals to AC we have to given in which altitudes BE and CF, BE और CF altitudes हैं जो कि इक्वल साइड्स AC और AB के लिए हमने बनाई हैं। हमें प्रूव करना है कि ये altitudes इक्वल हैं, that means we have to prove BE equals to CF। देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको गिवन है AB इक्वल्स टू AC गिवन, आप लिख सकते हैं। देखो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है बच्चों, C, तो इसको मैंने 3 से मार्क किया है। AC के अपोजिट कौन सा है, 4, रीजन लिखोगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये आपने लिख दिया 3 इक्वल्स टू 4। अब जो हमें प्रूव करना है उसके लिए देखिए मैं 2 ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ। सबसे पहले ले रहा हूँ CEB और दूसरा ले रहा हूँ मैं BFC। इन ट्राइंगल CEB एंड नेक्स्ट ट्राइंगल इज BFC, दोनों राइट ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखता हूं बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने CEB लिया तो एंगल 1 और 2 मैंने यहां मार्क कर दिया है, दोनों 90 है, तो मैं लिखता हूं 1 इक्वल्स टू 2। आप लिख सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं बच्चों, या ईच इज 90 भी लिख सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में 1 के बाद 3 इक्वल्स टू 4 ले रहा हूं, जो कि हमने अभी क्या किया है बच्चों, प्रूव्ड अबाउ। हमने प्रूव किया है 3 इक्वल्स टू 4। देखिए ट्राइंगल CEB में 3 आ रहा है, करस्पॉन्डेंस लिखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए एंगल साइड BC दोनों में क्या आ रही है बच्चों, कॉमन। BC इक्वल्स टू BC कॉमन साइड, तो कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों AAS, ट्राइंगल CEB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BFC by using एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। जब दोनों ट्राइंगल्स को आपने प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रेंट, तो CPCT से अब क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, BE इक्वल्स टू, सो वी कैन से BE इक्वल्स टू विच, CF। करस्पॉन्डेंस पार्ट देखो BE लिया है तो क्या लोगे, CF। ये समझना है, ऐसे करस्पॉन्डेंस लिया जाता है।
CPCT से हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन इज ओवर। पेज 124 पे देखो, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल कन्वर्स है बच्चों। जो पहले गिवन था अब प्रूव करना है, और जो पहले प्रूव था अब गिवन हो गया। देखो इस बार आपको BE इक्वल्स टू CF गिवन है, और आपको AB इक्वल्स टू AC सेकेंड पार्ट लाना है। उससे पहले आपको दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे। अब देखिए बच्चों, ये एंगल आपको 90 दिख रहा है, तो E के पास में ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, 90 लीनियर पेयर से। इसको मैंने 1 मार्क किया। ये एंगल भी लीनियर पेयर से कितना होगा बच्चों, इसे मैंने 2 मार्क कर दिया। अब जो ट्राइंगल हमें प्रूव करने के लिए कहा है, ट्राइंगल ABE, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बच्चों। एंगल ये दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल एंगल साइड चलेगा, एंगल एंगल साइड। ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल विच ACF। तो सबसे पहले लिखता हूं, देखो ABE के अंदर देखिएगा आप, मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, कॉमन एंगल हो गया। उसके बाद आप जाएंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 2, गिवन भी लिख सकते हैं, ईच इज 90 डिग्री। एंगल एंगल, फिर हम B इक्वल्स टू CF, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए क्या फिनोमा हो जाएगा बच्चों, AAS। सो ट्राइंगल AB is congruent to triangle ACF by using which angle angle side congruence rule। सेकेंड क्या हो गया बच्चों, AB equals to AC due to CPCT। So triangle ABC is and which isosceles triangle hence proved। Question is over।